दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा मैच यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स विमेंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही ये साफ दिख रहा था कि वो पावर प्ले में दबाव बनाना चाहती हैं। गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आई ऑस्ट्रेलिया की भरोसेमंद बल्लेबाज बेथ मूनी और न्यूजीलैंड की विस्फोटक खिलाड़ी सोफी डिवाइन। स्ट्राइक पर थीं बेथ मूनी और पहला ओवर लेकर आई क्रांति गौड। पहला ओवर काफी कसा हुआ रहा। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना पसंद किया और पूरे ओवर से सिर्फ 3 रन आए। यूपी की टीम के लिए ये एकदम परफेक्ट शुरुआत थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। दूसरे ओवर में गेंद शिखा पांडे के हाथ में आई और यहीं से सोफी डिवाइन ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू किया। ओवर की दूसरी गेंद पर थोड़ी छोटी गेंद मिली और डिवाइन ने तुरंत कट शॉट खेलते हुए पहली बाउंड्री जड़ दी। इसके बाद चौथी गेंद पर शिखा ने जरा सी फुल गेंद डाल दी और डिवाइन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा छक्का मार दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में कुल 14 रन आए और गुजरात का स्कोर तेजी से 17 रन तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में डेंड्रा डॉटिन गेंदबाजी के लिए आई, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद फुल टॉस थी और बेथ मूनी ने इसे गिफ्ट समझकर मिड विकेट के पार शानदार चौका जड़ दिया। मूनी का शॉट पावर से ज्यादा टाइमिंग पर आधारित था, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत लगा। इस ओवर में वाइड गेंदें भी पड़ी और कुल 9 रन आए। 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका था 26 रन बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर में गेंद दीप्ति शर्मा को मिली, लेकिन यहां भी सोफी डिवाइन का बल्ला रुका नहीं। एक और फुल टॉस पर डिवाइन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का मार दिया। अगली ही गेंद पर स्वीप शॉट थोड़ा गलत लगा, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर से 14 रन आए और स्कोर 40 रन हो गया, लेकिन यहीं पर मैच ने करवट ली। 5वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन को अटैक पर लगाया गया और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। एक सीधी और तेज गेंद पर बेथ मूनी पीछे हटकर पुल शॉट खेलने गईं, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा ऑफ स्टंप्स पर जा लगी। बेथ मूनी 13 रन बनाकर आउट हो गईं और यूपी वॉरियर्स को बड़ी सफलता मिली। हालांकि सोफी डिवाइन ने आक्रमण जारी रखा। एक्लेस्टोन की ही गेंद पर उन्होंने बाहर की छोटी गेंद को काटते हुए शानदार चौका लगाया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शिखा पांडे फिर आईं और डिवाइन ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। गुजरात का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था, लेकिन छठे ओवर में यूपी को वो विकेट मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। शिखा पांडे की क्रॉस सीम गेंद पर डिवाइन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर खड़ी फील्डर के हाथों में चली गई। सोफी डिवाइन 38 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गईं। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात का स्कोर था 56 रन पर 2 विकेट। शानदार शुरुआत के बावजूद अब यूपी वॉरियर्स मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी और मुकाबला एक बार फिर संतुलन के रोमांचक मोड पर आ खड़ा हुआ। इसके बाद 7वें से 10वें ओवर तक गुजरात ने कोई विकेट नहीं गंवाया और स्कोर 90 रनों तक पहुंच गया। 11वें ओवर के बाद मैच पूरी तरह गुजरात जायंट्स विमेंस के कंट्रोल में आता हुआ दिखने लगा था। क्रीज पर मौजूद थीं अनुष्का शर्मा और एशली गार्डनर और दोनों अब बिना किसी झिझक के अपने शॉट्स खेलने लगी थीं। चौथी गेंद पर डेंड्रा डॉटिन ने स्लोअर बॉल डाली, लेकिन गेंद जरा ज्यादा फुल थी। अनुष्का शर्मा ने आगे बढ़कर शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट इतना साफ था कि फील्डर के पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी ओवर में कुल 9 रन आए और 11 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर हो गया 99 रन पर 2 विकेट। 12वां ओवर दीप्ति शर्मा ने डाला। ये ओवर पूरी तरह कंट्रोल्ड रहा। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के जरिए रन बटोरती रहीं। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए, लेकिन स्कोर धीरे धीरे 100 के पार पहुंच गया। 13वें ओवर में क्रांति गौड के आते ही हालात बदल गए। पहली ही गेंद पर अनुष्का शर्मा ने शानदार ड्राइव खेलते हुए गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद एशली गार्डनर ने मैदान पर कदम बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा। ओवर के आखिर में गार्डनर के बल्ले से लगातार 2 चौके निकले और ये ओवर गुजरात के लिए 18 रन का साबित हुआ। अब स्कोर हो चुका था 121 रन पर 2 विकेट। 14वें ओवर में आशा शोभना गेंदबाजी के लिए आईं, लेकिन यहां भी दबाव पूरी तरह बल्लेबाजों का था।
अनुष्का शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में चौका लगाया। इसी ओवर में एशली गार्डनर ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन की दिशा में गया। इस ओवर से भी 18 रन आए और स्कोर पहुंच गया 139 रन पर 2 विकेट। 15वें ओवर में एशली गार्डनर पूरी तरह आक्रामक हो चुकी थीं। सोफी एक्लेस्ट्रोन की गेंद पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका विमेंस प्रीमियर लीग में छठा अर्धशतक था। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर हो गया 152 रन पर 2 विकेट। 17वें ओवर में एक बड़ा झटका जरूर लगा जब डिएंड्रा डोटिन की गेंद पर अनुष्का शर्मा लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठी। अनुष्का शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में 44 रन की शानदार पारी खेली और पवेलियन लौटते वक्त तालियों की गूंज सुनाई दी। इसके बाद जॉर्जिया वेयरहैम ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया। 18वें और 19वें ओवर में उन्होंने डॉटिन की गेंदों पर एक के बाद एक छक्के जड़ दिए। वहीं आखिरी ओवर में भारतीय फुलमाली ने भी लगातार 2 छक्के लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने तक गुजरात जायंट्स विमेंस ने 4 विकेट पर 207 रन बना दिए थे। ये स्कोर साफ बता रहा था कि अब मुकाबला यूपी वॉरियर्स के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। इसके बाद रन चेज की शुरुआत हुई। इस रन चेज की शुरुआत यूपी वॉरियर्स विमेंस के लिए किसी झटके से कम नहीं रही। क्रीज पर थीं किरण नवगिरे और कप्तान मेग लैनिंग। स्ट्राइक पर किरण नवगिरे थीं और गुजरात जायंट्स की तरफ से नई गेंद लेकर हमला शुरू किया भारत की भरोसेमंद तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने। पहले ओवर में ही रेणुका ने अपना असर दिखा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अंदर आती हुई तेज गेंद डाली। किरण नवगिरे क्रीज पर जमी रहीं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना फ्रंट लेग हटा दिया। बल्ला गेंद से चूक गया और गेंद सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और यूपी वॉरियर्स को पहला झटका लग गया। किरण नवगिरे सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। पहला ओवर खत्म होने तक स्कोर था 3 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में काशवी गौतम गेंदबाजी के लिए आईं। अब स्ट्राइक पर थीं फोइबे लिचफील्ड। ओवर की तीसरी गेंद पर फोइबे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पीछे से तीसरे मैन की ओर निकल गई। वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर से 7 रन आए और यूपी का स्कोर हो गया 10 रन पर 1 विकेट। तीसरे ओवर में रेणुका सिंह वापस अटैक पर आईं, लेकिन इस बार फोइबे लिचफील्ड ने मौका नहीं गंवाया। एक छोटी और लेग साइड की गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। ये एक खराब गेंद थी और फोइबे ने इसका पूरा फायदा उठाया। 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुका था 17 रन पर 1 विकेट। चौथे ओवर में काशवी गौतम के खिलाफ मेग लैनिंग ने भी हाथ खोले। पहले एक इन स्विंगर को उन्होंने ड्राइव करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर फिर से फुल गेंद मिली और लैनिंग ने उसी अंदाज में एक और चौका जमा दिया। इस ओवर से 9 रन आए और यूपी का स्कोर हो गया 26 रन पर 1 विकेट। 5वें ओवर में सोफी डिवाइन गेंदबाजी के लिए आईं। मेग लैनिंग अब पूरी तरह सेट दिख रही थी। उन्होंने मिडिल स्टंप पर आई गेंद को कलाइयों के सहारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर एक और कट शॉट और एक और बाउंड्री। पावर प्ले में यूपी धीरे धीरे लय पकड़ती दिख रही थी। छठे ओवर में एशली गार्डनर आईं और यहां फोइबे लिचफील्ड ने अपनी क्लास दिखाई। पहले उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार स्विच हिट खेलते हुए छक्का जमा दिया। ये शॉट देखकर पूरा स्टेडियम गूंज उठा। पावर प्ले खत्म होने तक यूपी का स्कोर हो चुका था 46 रन पर 1 विकेट। 7वां ओवर जॉर्जिया वेयरहैम ने डाला और ये ओवर काफी कसा हुआ रहा। सिर्फ 3 रन आए, लेकिन 8वें ओवर में सोफी डिवाइन के खिलाफ फोइबे लिचफील्ड ने कहर बरपा दिया। 2 शानदार चौके और फिर एक जबरदस्त पुल शॉट पर छक्का। इस ओवर से 19 रन आए और यूपी का स्कोर पहुंच गया 68 रन पर 1 विकेट। 9वें ओवर में मेग लैनिंग ने भी एक बड़ा ड्राइव खेलकर चौका जड़ा, लेकिन उसी ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम ने बड़ा पलटवार किया। पहले लैनिंग को गूगली पर एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर हरलीन देओल को कैच एंड बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गए और यूपी अचानक दबाव में आ गई। 10वें ओवर में रेणुका सिंह ने दीप्ति शर्मा को कैच एंड बोल्ड आउट कर दिया। यूपी की पारी लड़खड़ा चुकी थी। हालांकि श्वेता सहरावत ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर इरादे जरूर दिखाए। 10 ओवर पूरे होने तक यूपी वॉरियर्स का स्कोर था 83 रन पर 4 विकेट। 11वें ओवर में यूपी वॉरियर्स की पारी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। गेंद एशली गार्डनर के हाथ में थी और सामने फोइबे लिचफील्ड पूरी तरह सेट नजर आ रही थी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर लिचफील्ड ने क्लास दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए,
एक शानदार इनसाइड आउट ड्राइव और फिर बेहतरीन रिवर्स स्वीप। तीसरी गेंद पर सिंगल लेते ही लिचफील्ड ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो विमेंस प्रीमियर लीग में उनका पहला 50 था। इसके बाद श्वेता सहरावत ने भी आक्रमण संभाला। पहले एक चौका और फिर अगली ही गेंद पर जोरदार छक्का। इस ओवर से 19 रन आए और यूपी का स्कोर पहुंच गया 102 रन पर 4 विकेट। 12वें ओवर में काशवी गौतम के खिलाफ भी लिचफील्ड का बल्ला चलता रहा। एक चालाक लैप शॉट पर चौका निकला और ओवर से कुल 9 रन बने। स्कोर हो गया 111 रन। 13वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम की गेंदों पर लिचफील्ड ने 2 लगातार छक्के जड़ दिए। एक शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल और फिर एक ऊंचा फुल टॉस, दोनों ही बाउंड्री के पार। ओवर से 15 रन आए और स्कोर पहुंचा 126 रन पर 4 विकेट। 15वें ओवर में राजेश्वरी गायकवाड़ के खिलाफ श्वेता सहरावत ने पहले बाई के 4 रन और फिर सीधा छक्का जड़ा, लेकिन आखिरी गेंद पर वो बोल्ड हो गईं। 15 ओवर पूरे होने पर यूपी वॉरियर्स का स्कोर था 143 रन पर 5 विकेट। अब मुकाबले की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। आखिरी 5 ओवरों में यूपी को जीत के लिए 65 रन चाहिए थे और सारा दबाव अब बल्लेबाजों पर आ चुका था। 16वें ओवर में यूपी वॉरियर्स की उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। गेंद सोफी डिवाइन के हाथ में थी और सामने थी डिएंड्रा डॉटिन। पहली ही गेंद पर डॉटिन ने शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग के पार चौका जड़ दिया। लगा कि यूपी आखिरी ओवरों में दबाव बना सकती है, लेकिन इसी ओवर में मैच का सबसे बड़ा मोड़ आ गया। चौथी गेंद पर सोफी डिवाइन ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली। फोएबे लिचफील्ड ने इनसाइड आउट ड्राइव खेला। शॉट अच्छा था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर पहले से खड़ी भारतीय फुलमाली ने बिल्कुल सही जगह पर खड़े होकर शानदार कैच लपक लिया। फोएबे लिचफील्ड की 78 रन की शानदार पारी 30 का अंत हो गया और यूपी की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद सोफी एक्लेस्टोन ने एक खूबसूरत चौका जरूर लगाया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। 17वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर एक्लेस्टोन ने रिवर्स स्वीप से चौका जड़ा, पर विकेट हाथ से फिसलते चले गए। 18वें ओवर में एशली गार्डनर ने फिर गुजरात को मजबूत पकड़ दिला दी। डॉटिन ने एक ताकतवर छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर भारतीय फुलमाली ने कवर पर शानदार कैच लेकर डॉटिन को भी पवेलियन भेज दिया। अब आखिरी 2 ओवरों में यूपी को 39 रन चाहिए थे, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। यूपी वॉरियर्स पूरे 20 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 197 रन ही बना सकी। इस तरह गुजरात जायंट्स विमेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये रोमांचक मुकाबला 10 रन से अपने नाम कर लिया।